चलिए, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटी सी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन जो मुझको बहुत अच्छी लगती है, इंप्रेशन देती है अंदर अंदर से, कि जो आपके साथ खेल खेलते हैं ना, जो आपके साथ गलत करते हैं ना, उनके लिए दो लाइन मैं बोलूंगा कि शतरंज का खेल जिसमें खेल खत्म होने के बाद राजा और प्यादा को एक ही डब्बे में बंद किया जाता है। हो सकता है वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं है। हम पैदा हुए हैं मिडिल क्लास फैमिली में, इसमें हमारा बस नहीं था, लेकिन मरेंगे बड़े बनकर। ये हमारा मेरा खुद का विश्वास है अपने ऊपर, और इस विश्वास को, मेरे खुद के ऊपर का विश्वास को कोई नहीं हटा सकता। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा, कोई बात नहीं, जिंदगी में अकेले आना होता है, अकेले जाना होता है। बस उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो इस पूरे सफर में मेरे साथ हैं या जिनके मैं काम आ सकता हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आप लोग का तहे दिल से स्वागत है इस प्यारी सी क्लास में। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी होगी मेरे प्यारे भाइयों। हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है बेटा, सुनिएगा। जैसे कि किसी ना किसी का एक फील्ड होता है कि नहीं? आप हो या कोई भी हो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आपके गांव का प्रधान है, ग्राम प्रधान। कौन है ये? ग्राम प्रधान। अच्छा, हालांकि आजकल गांव में महिलाएं प्रधान होती है, ज्यादातर महिला सीट आती है, तो ये प्रधान, ग्राम प्रधान पति इनको बोल सकते हो, है कि नहीं? ग्राम प्रधान नहीं, ग्राम प्रधान पति। हालांकि उन महिलाओं बिचारियों को ये तक पता नहीं होता कि वो प्रधान है, सारा काम यही करते हैं, है कि नहीं? तो मान के चलिए ये आपके गांव का प्रधान है कि नहीं? आपका गांव कोई भी हो सकता है, मान सकते हैं आप अपने गांव, है कि नहीं? मान लो इसको जो भी बदलाव करने हैं, जो भी कुछ काम करना है या काम नहीं करना है, तो केवल ये अपने कार्य क्षेत्र में, यानी अपने क्षेत्र में, जो इसका जितना क्षेत्र लगेगा उसी क्षेत्र में जाके कुछ भी कर सकता है। नाली खुदवा सकता है, रास्ता बनवा सकता है, किसी के सामने का पेड़ हटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसके ऊपर है। कहीं का बम्बा हटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मान लो इसके दिमाग में थोड़ा सा उजूल जुलूल चीजें आई, ये बगल वाले गांव पहुंच गया, बगल वाले गांव पहुंच गया, बोला चाचा चाचा नाली आज टूट जानी चाहिए। चाचा बोलेंगे कहां के हो? लाला हम तो तुमको देखे रहा, लाला तुम वाले गांव के प्रधान है? प्रधान जी कहेंगे हाँ, लेकिन हम प्रधान है, हम कहीं भी कुछ कर सकते। चाचा बोले चले जाओ, चले जाओ नहीं, इतना पढ़ेंगे कि समझ लेना क्या होगा, है कि नहीं? तो मतलब ये जो ग्राम प्रधान है छगन मियां, इनकी औकात कहां तक है? केवल अपने गांव की सीमा तक, है कि नहीं? अपने गांव की सीमा। उसी प्रकार किसी आवेश का भी, मान के चलो ये कोई एक आवेश है बेटा, ये कोई आवेश है ना, इसका भी अपना एक क्षेत्र होगा। सुनिएगा मेरी बात आराम से, ठीक है? ये कोई, मान लेते हैं कोई आवेश है, इसका भी एक अपना क्षेत्र होगा, है कि नहीं? यहां मान लो कोई हमने एक आवेश रख दिया, क्या यहां पर ही आवेश फोर्स लगाएगा क्या? भैया यहां से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका क्षेत्र यहां पर कम है, तो ये इसका कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन हम यहां कहीं अगर रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, कहीं रख दें, हमने कोई एक चार्ज को या परीक्षण धनावेश को अगर हम यहां रख दें, तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा, है कि नहीं बेटा? हम कह सकते हैं ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक वो किसी अन्य आवेश या परीक्षण धनावेश पर एक बल लगाए, या जहां तक बल लगाए उसी क्षेत्र को, इस आवेश का क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज है ना, डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? सुनिएगा मेरी बात आराम से। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखिए बेटा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां तक वह किसी आवेश या परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट, किसी आवेश या परीक्षण धन आवेश में एक बल लगाए जहां तक लगाए उसी क्षेत्र को आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं है कि नहीं बेटा? समझ में आया ना सर? यहां पे एक का नाम आया परीक्षण धन आवेश, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते फिर आगे। बच्चा याद सुनिएगा, एक लाइन में लिख लीजिएगा, परीक्षण धन आवेश ये क्या होता है सर? ये कौन से चिड़िया का नाम है? परीक्षण धन आवेश, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बेटा, इसको हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू नॉट, है कि नहीं? ये होता क्या है बेटा, सुनिएगा मेरी बात। परीक्षण धन आवेश, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। आई बात समझ? मतलब हम कह सकते हैं ये एक ऐसा आवेश है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है ना। लेकिन गुरुजी मतलब तो फिर आए किस लिए? ये आए हैं बेटा किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र को जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए, बताने के लिए कि आपका क्षेत्र यहां तक है। मतलब हम कह सकते हैं कैसा लौंडा जिसके पास अपनी कोई ताकत नहीं है, इसको मतलब कोई दूसरा आदमी है कितना भी लतिया के घरिया के मार के कूट के चला जाए, है ना, लेकिन ये किसी और पे मतलब ऐसे तक न कर पाए, ऐसे तक न कर पाए। आई बात समझ? तो हम कह सकते हैं परीक्षण धन आवेश, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, बल्कि ये किसी दूसरे आवेश का, दूसरे आवेशों का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आते हैं। चलो समझिएगा मेरी बात एकदम आराम से। तो बेटा हमने इनको यहां रख दिया है ना, मान लेते हैं इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं बच्चा ए, सर यहां रख दिए। अच्छा सर जैसे इसको हम उठा के यहां रख दे, मान लो बी पॉइंट पे हमने क्यू नॉट को रख दिया, सर कुछ बदलेगा? हाँ जी बेटा, रेडियस बदल रहा है तो इस पे के द्वारा इस पे लगने वाला बल भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपने कूलाम का नियम पढ़ा था कि जब रेडियस को कम करते हैं तो बल ज्यादा हो जाता है, जब रेडियस को ज्यादा करते हैं तो बल कम हो जाता है। बोलो श्री गणेश जी की जय हो, है ना। ये मान लो यहां पे आपने रख दिया सी पॉइंट पे, है ना, यहां पर भी बल क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा, ये दूरी कम हुई। हमने यहां रख दिया बेटा, सॉरी ए बी, हाँ सी यहां रख दिया, डी पे रख दिया। अच्छा सर ये बताइए, इससे ये पता चलता है बच्चा कि वैद्युत क्षेत्र का अनुमान, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र का मान कहां होगा? जाहिर बात है गुरुजी डी पॉइंट पे, इतना तो हम जानते हैं, डी पॉइंट पे ज्यादा क्योंकि दूरी कम है तो बल ज्यादा हो जाएगा। जी बच्चा, सबसे कम कहां होगा? ए पॉइंट पे, है ना, ए बी सी डी, सर सी डी सी बी ए, है ना, डी सी बी ए, डी सी बी ए, ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी डी नहीं पढ़ना बेटा, ये पढ़ना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, अलग अलग
होता है। जी सर, समझ में आया ये चीज, ये पॉइंट। अच्छा ये बताओ सर, ये बताइए सर यहां पे कितना है ये कौन बताएगा? तो भैया अभी हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है बेटा? ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र के, यानी जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है कि नहीं? क्या बोलेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ऐसी भौतिक राशि है, यह एक ऐसी भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है, मान बताती है। बहुत बढ़िया सर, नोट कर लें, इतना इतना नोट करो तो हम लोग फिर आगे चलते हैं दोस्तों, है ना? वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, लोड कर लिया करो, है कि नहीं? सम्मान लगा के पढ़ो। चलिए खत्म कर दे इसको, चलो आ जाओ। अभी छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, पढ़ते रहो। हम लोग ना एकदम एक एक चीज कसम खा लिए हैं कि कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको फिजिक्स सिखा के मानेंगे, फिजिक्स गुरुजी सिखा के मानेंगे आप, ठीक है? चलिए आ जाओ बेटा। देखो कुछ चीजें यहां पर पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? देखिए दूसरे नंबर में ई बराबर होता क्या है? ई बराबर होता है बेटा एफ बाई क्यू नॉट। क्या होता है? एफ बाई क्यू नॉट, है ना? यहां पे आप जानते हो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। यहां पे देखो क्यू नॉट क्या पढ़े हो? परीक्षण धन आवेश, धन आवेश। और बच्चा यहां पर एफ क्या है? बल। क्या है? वैद्युत बल बोल सकते हो इसको आप, वैद्युत बल। यहां देखिए, अगर इससे इसकी परिभाषा बताओ तो क्या बोलोगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्या? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश के कारण परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण धन आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? क्या बोलेंगे सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण परीक्षण धन आवेश पर, परीक्षण धन आवेश पर लगे बल व परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक डेफिनेशन ये हो गया। तीसरे नंबर में इसका मात्रक है, निकालते हैं मात्रक। बेटा यहां देखो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन चाचा, है ना? हर जगह मिलेंगे, बहुत खतरनाक आदमी थे। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। न्यूटन कूलाम। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन कूलाम, है ना? ये इसका क्या है? SI यूनिट है, मतलब दोनों लोग आ गए साथ में। इसका अगर आप सीधे यूनिट निकालो तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना क्या होगा बेटा?
न्यूटन का क्या होगा, डाइन, है ना, डाइन, डाइन, पीपल वाली नहीं, ये वाली। गुलाम का क्या हो जाएगा, ईएसयू, डाइन ईएसयू, ये सीजीएस यूनिट में हो जाएगा इसकी। चलिए वीमा निकालो, वीमा निकालो, वीमा बेटा मात्रक वीमा तो ऐसे दे दिया करो। अगर किसी चीज को पूछा जाए, अगर आपसे किसी चीज की परिभाषा पूछी जाती है तो कक्षा 12 में आप भूलिएगा नहीं, आपको केवल उसके बारे में नहीं बताना, उसके खानदान के बारे में भी बताना है, उसके आधार कार्ड से लेकर, उसके आधार कार्ड से लेकर इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप, सारी चीज बताना है कि नहीं। जैसे आजकल के हमारा कोई पूछे भैया हम सब कुछ बता देते हैं, सबसे पहले यूट्यूब चैनल का नाम बता देते हैं, साइंस की पाठशाला संजीव सर। और प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है ना। कर लोगे तो एक और छोटा सा आ जाएगा, कौन सा नुकसान आपका होने वाला है, नुकसान हो जाएगा, नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा, अरे कर लो यार, कर लो भाई, वैसे बहुत कम सब्सक्राइबर है ना, कर लोगे तो ठीक रहेगा। बच्चे बेइज्जती कर देते हैं, आपको बता दें, एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो लोग बनाते हैं वीडियो सीडी छोटे छोटे वैसे सब, हालांकि अच्छी एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हैं, बढ़िया लौंडे हमारे लौंडे हैं तो अच्छे रहेंगे ही, है कि नहीं। तो वो लोग क्या है, उनके लोग के सब्सक्राइबर आप सही बताया ना, क्या 6-5 के वो है, तो अक्सर से पूछ रहे थे सर आपके सब्सक्राइबर, तो भैया मैं क्या बताऊं मेरे सब्सक्राइबर 500। अरे ये छोड़ो यार, बेइज्जती बहुत करते हैं भाई साहब। एक भांजा है, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखे तो जाइएगा, कितनी तगड़ी बेइज्जती किया मेरी, मैं तो परेशान हो जाता हूं। लेकिन इस बार रुकेंगे नहीं, जब तक 50,000 सब्सक्राइबर वो नहीं जाते तब तक। अरे इसके आगे जाना है यार, तो छोटा मोटा टारगेट है, अभी ये टारगेट रखा जाएगा, पूरा करना है। अभी तो 1,000 करवाओ यार, 1K कराओ, उसके बाद तो इसको तो अचीव कर लिया जाएगा, चैलेंज है। चलिए न्यूटन क्या हो गया, MLT-2 अपान में AT, है कि नहीं। इधर देखो बच्चा, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो MLT-3 A-1 इसकी वीमा हो जाएगी, नोट कर लीजिए, है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा, एक चीज और लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि है बेटा, कैसी राशि है, सदिश राशि, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्यों सदिश राशि मैं आपको बता देता हूं, अभी ये नोट कर लो तो फिर आगे बताते हैं। अच्छा खत्म करते हैं। अच्छा ये तो हो गया होगा ना आपका, इधर हो गया कि नहीं हो गया, गन्ना किए हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। बाकी अभी नोट्स बनाओ, वीडियो रोक के नोट्स बनाओ, सबसे अच्छा होता है, पढ़ते हुए नोट्स कंप्लीट कर लो तुरंत, है ना। चलो मैं आपको बता दूं क्यों सदिश राशि होती है, सबसे बड़ी चीज देखोगे, जैसे ये क्या है बच्चा, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है निगेटिव चार्ज, है ना। देखिएगा जो पॉजिटिव चार्ज की वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है बच्चा, ये आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है, याद रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये आवेश से निकलकर कहां जाती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। ये कहां जाती है बच्चा, अनंत की ओर जाती है, याद रखें। कोई अगर पूछे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज की कैसी होती हैं, क्या बताओगे, ये कहां आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। और निगेटिव चार्ज की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये अनंत से आवेश की तरफ आती है, अनंत से कहां आती है बेटा, आवेश की तरफ आती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों कभी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती वाटती नहीं है। आवेश के पास इनके लगने वाला जो बल होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है, रेडियस टू डिपेंड करता है कि नहीं दोस्तों। चलो नोट कर लो इतना, आइए हो गया ये, आगे चलते हैं दोस्तों, खत्म कर दे इसको पूरा। चलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग वीडियो पे आए, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पढ़ते रहिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग डालिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग होगी आपकी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो
हेडिंग होगी बेटा आपकी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हीटिंग डाल दीजिए आप। चलिए डेरिवेशन करते हैं एक प्यारा सा। मान लो बेटा ये क्या है, ये एक आवेश है जिससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है ना। यहीं पर हमने कोई परीक्षण धनावेश रख दिया और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझो आराम से इसको, ठीक है। इधर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, तो इसके लिए जो तीव्रता होगी बेटा वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, है कि नहीं। ये क्या करेगा, इसको बाहर की ओर फोर्स लगा, लिख लेंगे यहां पर, माना कोई आवेश क्यू जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर Q0 यानी परीक्षण धन आवेश रखा हुआ है, वहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, हाँ तो क्या होगा बेटा, सुनिएगा। बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण धन आवेश, तो इसके कारण इस पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, बिंदु P पर Q0 के कारण लगने वाला बल, ठीक है, कूलाम के नियम से। भैया किससे निकालेंगे, कूलाम चाचा के नियम से, है ना। क्या होता है कूलाम चाचा का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, यही तो होता है ना। नोट करिए, क्या है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है। यहां देखो, अगर हम F निकालें क्या होता है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह Q रख दे, Q2 की जगह क्या रख दे, Q0 अपान में क्या R स्क्वायर, है कि ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट में, नाम दे दो इसको। फिर यहां देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1, सॉरी अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q0, है कि नहीं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से बेटा E बराबर हम F की जगह कितना रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा Q0 से Q0 खत्म, बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये आया, है कि नहीं। ये फार्मूला नोट करिए इसको तुरंत।
ये किसके लिए है बेटा? निर्वात या हवा के लिए हो गया, निर्वात या हवा के लिए। अगर माध्यम के लिए होगा तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 Q/K/r²। ये किसके लिए हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माध्यम के लिए। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको एकदम आराम से, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको कर लो तो फिर आगे देखते हैं। चलो रोक के नोट कर लो अच्छे से। चलिए हो गया होगा ये, है ना। आइए यहां देखते हैं, थोड़ा सा कंडीशन को समझो, थोड़ा कंडीशन कुछ बताते हैं। अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा? E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही पढ़ा ना हमने। अगर मैं देखूं बेटा तो यहाँ पे E जो है ये प्रोपोर्शनल है Q के, है कि नहीं? E प्रोपोर्शनल है किसके? Q के। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है बेटा, अगर आवेश को हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दें, आवेश बढ़ेगा तो E भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर आवेश को हम घटा दें तो E भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है कि नहीं? है ना। उसके बाद देखो बेटा यहां पे E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, है ना। अगर दूरी को हम बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ेगी तो बच्चा क्या होगा? E घट जाएगा, घट जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो ये तो E क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? इतनी चीजें नोट कर लो। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ आप बनाओगे, थोड़ा समझना मेरी बात एकदम आराम से, ये ठीक है, ये तीव्रता के लिए है और ये दूरी के लिए है ग्राफ। तो ये दोनों एक दूसरे के परवलयकार बनेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तीव्रता घटेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो सॉरी दूरी घटेगी तीव्रता बढ़ जाएगी। नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कर लो बेटा जल्दी जल्दी, खत्म करते हैं इधर। कोई भी दिक्कत होती है बेटा लोग तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। प्लीज लाइक वाइक कर दिया करिए थोड़ा वीडियो को, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो। जो बच्चे क्लास 12th के हैं उन तक शेयर जरूर करिए। और आपको एक बात बता दूं मैं, क्लास 9th 10th 11th के बच्चों, आपके लिए भी हम जरूर पढ़ाएंगे। आपकी क्लास भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, मे भी 1-2 दिन के बाद से आपकी वीडियो पढ़ने लग जाएंगे दोस्तों। चलिए नोट में कुछ चीजें लिखेंगे बेटा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसकी तीव्रता होती है बाहर की ओर। कहां होती है? बाहर की ओर, ठीक। और जो निगेटिव चार्ज होता है बच्चा, इसकी तीव्रता होती है अंदर की ओर। याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर इसकी तीव्रता कहां होगी? अंदर की ओर। इसको ऐसे बना देते हैं, इसकी तीव्रता कहां होगी बेटा? अंदर की ओर। चलिए आगे, चलिए नोट में लिखेंगे, जब तीव्रताएं एक ही दिशा में हो। कहां बेटा? एक दिशा में हो, है ना। जैसे मान लो ये है कोई पॉइंट P, इससे ये E1 हो गया और ये E2 हो गया ना। तब हम क्या करते हैं? तीव्रताओं को जोड़ देते हैं, E1 प्लस क्या कर देते हैं? E2 कर देते हैं, ठीक। फिर आगे देखना, जब तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो बेटा। कैसे? मान लो ये कोई बिंदु P है, ये क्या है? E2, ये क्या है बच्चा? E1। तब हम क्या करते हैं? तीव्रताओं को घटा देते हैं,
सर्वांशम E1, यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा होगा उससे कम वाले को हम घटा दें, क्योंकि तीव्रता कभी निगेटिव नहीं आनी चाहिए, हमेशा कैसी आनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव आनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि यहां पर कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है ना, साइन का कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं, वो केवल दिशा बताते हैं, है कि नहीं। तो याद रखेंगे तीव्रता है जो ज्यादा होंगी उससे कम वाले को घटा दें। इधर देख लीजिए थोड़ा सा, नेक्स्ट नोट पॉइंट में लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट नोट पॉइंट में, जब तीव्रताएं एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, ध्यान से देखिए, मान लो ये पॉइंट P है, ये कोई E1 है बेटा और ये कोई E2 है, बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तब क्या हो जाएगा, इसके लिए जो परिणामी तीव्रता निकालेंगे, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये नोट कर लो आप, ये रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे चलते हैं, इतना नोट हो गया बेटा आप लोगों का, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो हो गया होगा बेटा, खत्म कर दे, चलो आ जाओ, हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव। क्या होंगे, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हेडिंग डाल दो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, सुनिएगा मेरी बात बेटा, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है ना, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, और एक ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अल्पतम दूरी जिसको हम बोल सकते हैं, और इस दूरी को हम लोग 2L से डिफाइन करते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, राज की बात ये है, राज मूवी की बात नहीं है, राज की बात ये है कि बच्चा यहाँ पे आप 2L डिस्टेंस के बजाय कोई और डिस्टेंस भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रीजन क्या है ना कि ये महज औपचारिकता हर जगह लिखा रहता है, इसलिए लिख दिया जाता है। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको हम सेंटर से एक निकाय माना जाता है, यहां से ये L हो जाता है, यहां से ये L हो जाता है। आई बात समझ में? क्या बोलते सुनिएगा, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, ये दोनों चार्ज सेम होंगे, दोनों चार्ज सेम, अगर इस पे 2 कूलाम का आवेश होगा तो इस पे भी 2 कूलाम का आवेश, इस पे 3 माइक्रो कूलाम का होगा तो इस पे भी 3 माइक्रो कूलाम का। रीजन ये होगा कि ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। आई बात समझ? क्या बोल सकते हैं बेटा हम, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पे रखे हैं, दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं,
आई बात समझ में कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा? जैसे एग्जाम्पल में NaCl है ना, NaCl जैसे क्या होगा, जैसे HCl, जैसे H2O एक्सेट्रा। ये सब किसका? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है, आप बता सकते है कि नहीं? नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। फिर नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से। होता क्या है बच्चा, यहां देखिए पहले नंबर में लिखना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। सर एक बात नहीं समझ में आई, कहीं कहीं आप पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में लिखाते हैं, कहीं कहीं यहीं से शुरू कर देते हैं फिर डेफिनेशन। बेटा कभी कभी क्या होता है, आप नॉर्मली डेफिनेशन से ही समझ जाते हो, कभी कभी हम इस फार्मूले से इसकी डेफिनेशन बताते हैं, है कि नहीं? फार्मूले के लिए सबसे मेन चीज क्या होता है, इसके पॉइंट को लिखना। तो होता क्या बेटा, P बराबर Q इंटू 2L होता है। सर ये कैसे आया? ये बेटा ऐसे आया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय में, ठीक है, आवेश व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? सर ये निकाय क्या है? निकाय, निकाय का मतलब होता है बेटा सिस्टम। क्या? सिस्टम, है कि नहीं? सिस्टम फाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम क्या होता है बेटा? सिस्टम होता है, सिस्टम होता है कुछ चीजों से मिलकर एक पूरा सिस्टम बन जाए, उसको सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लो एक स्कूल, आपका स्कूल, आपके स्कूल में क्या होंगे? टीचर होंगे, है नहीं? टीचर में कौन? जेंट्स टीचर और लेडीज टीचर, यानी कि मैम और सर दोनों होंगे। आपके उसमें बोर्ड होंगे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डजंट मैटर। चौक होंगे या मार्कर होंगे, है कि नहीं? एक दाई भी होती है, कहीं कहीं प्यून भी होते हैं, अलग अलग कंडीशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्रबंधक वगैरह होते हैं। तो इन सबको मिला, बच्चे भी होते हैं। बच्चे कैसे भूल गए? क्या मैडम टीचर पढ़ेंगी क्या अकेले अकेले? गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या बच्चे भी होते हैं ना यहाँ पे, बच्चे भी होते हैं, है कि नहीं? इन सब को मिला के क्या बन गया? एक स्कूल बन गया, है कि नहीं? मान के चलो स्कूल के प्रिंसिपल का दिमाग थोड़ा खराब है कि नहीं? कभी कभी बच्चे फीस टाइम से नहीं देते हैं, तो इनका दिमाग थोड़ा सा आउटडेटेड चला जाता है, क्योंकि टीचर इनको पंच कर लेते हैं पैसा। तो भैया अगर कहीं पढ़ा लिखा करो तो वहां का टाइम से स्कूल की फीस जमा कर दिया करो, कोचिंग वोचिंग, है कि नहीं? वो लौंडे बात बनिए कि कोचिंग पढ़े, 2 दिन यहाँ पढ़े, 2 दिन वहां पढ़े, 2 दिन वहां पढ़े, 1 साल कंप्लीट, है कि नहीं? आप लोग बहुत खतरनाक आदमी हम जानते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, मान के चलो ये पूरा सिस्टम बन गया। क्या? एक स्कूल बना रहे तो सिस्टम बन गया, इसको हम हिंदी में निकाय कहते हैं। आप लोग बोलो, मान के चलो आप बोले गुरु जी ऐसा है, अगर हम स्कूल से हम सोचते हैं कि यहां से जो जेंट्स टीचर है इनको निकाल दीजिए, या लेडीज टीचर, पूरे टीचर को निकाल दीजिए, हम आपस में पढ़ लेंगे। हमको पता है कितना पढ़ोगे, वो हरामी आदमी हो तुम लोग भाई, कुछ नहीं पढ़ो लिखोगे, बवाल मचा दोगे, है कि नहीं? अगर टीचर को निकाल दोगे तो क्या स्कूल स्कूल रहेगा क्या? भाई साहब बच्चे एकदम बवाल मचा देंगे, सीट टोट डालेंगे, पंखा वगैरह उठा ले जाएंगे घर, एक एक चीज, इंक उंक सब बोर्ड वोर्ड उखाड़ के, है कि नहीं? और अगर मान लो टीचर बोलेंगे आज से बच्चे को बुलाइए, बहुत हरामी बच्चे हैं, इनको नहीं पढ़ाएंगे इनको। अरे तो का गुरु जी प्रिंसिपल सर को पढ़ाओगे का, है कि नहीं? मतलब स्कूल एक निकाय है बेटा, निकाय से अगर किसी भी चीज, एक चीज को हटा देंगे तो बच्चा वो क्या हो जाएगा? वो सिस्टम नहीं रह जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? सिस्टम उनको कहते हैं। चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चा? सुनिएगा, किसी निकाय में उपस्थित आवेश, क्या? किसी निकाय में
उपस्थित आवेश व आवेश के बीच के दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया ये चीज? चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं बेटा। चलो अच्छा, इसका मात्रक बताओ जल्दी से, कमेंट करो तुरंत, जो जब पढ़े तब कमेंट करे, है ना। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक ये बताओ। आवेश का मात्रक कूलाम। सर जी हमको पता था कूलाम मीटर, है ना। बहुत तेज हो जाओगे यार, कुछ दिन पढ़ो तो। वीमा क्या होती है बच्चा? AT और क्या होगा? L। तो बच्चा ऐसे लिख देंगे कि नहीं, LTA, ये इसकी वीमा हो जाएगी। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। नोट कर लो इतनी सारी चीजें, आगे चलते हैं हम लोग बेटा। चलो एक चीज और बताएं आपको, एक इसकी ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। क्यों पता है? इसकी दिशा होती है बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। नोट कर लो इतना। चलो खत्म, आगे चले बेटा। हो गया होगा इतना, नोट कर लो जल्दी नोट करिए। 2 न्यूमेरिकल कराते हैं प्यारे प्यारे इस पे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी। चलो हो गया, खत्म करें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो आप लोग, सही में आप लोग बहुत अच्छे हो। नहा धो के आया करो, हाँ रोज नहाया करो, ठीक है। नहाते नहीं हो ना तुम लोग, है ना। इतनी गर्मी है, नहाते नहीं हो। हम नालायक हो यार तुम लोग तो, सच में। हमको देखो, लग रहा हूँ नहीं सुंदर मैं? हाँ तुम लोग वास्तव में बहुत बदसूरत लगते हो यार। हाथ धो के आया करो थोड़ा सा क्लास में, है ना। अरे गुरुजी आपको कैसे पता हम कैसे हैं? अभी क्रीम लगाए, जस्ट अभी क्रीम लगा के बैठा हूँ। सर जी आप हमको ऐसे बोलेंगे? ए भैया चलो राउंडो फेयर एंड लवली लगाना छोड़ दो, बहुत आरामी हो तुम लोग। चलिए आगे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आगे। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, है ना। ये सर जी छोड़िए, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल लगाया करो। क्या कह रहे हैं? चलिए, +-2 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश, +-2 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। निकाय की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। चलो क्या कह रहा है बेटा? कोई एक ये +2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये -2 माइक्रोकूलाम का आवेश, ये दोनों एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। तो बेटा एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यहां देखो Q का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलाम। इसको ये बेटा सीजीएस में है, इसको एमके से बदल लो। यार खाओ गंगा मैया की कसम कि भैया जब भी सेंटीमीटर में दिया हो उसको किसे बनाना है? हमको एमकेएस में बना के करना है कि नहीं। 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा।
दूरी 2l का मान कितना है 5 एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम को भी बदल दो तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। अब आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना यानी पी का मान पूछ रहा है। पी बराबर क्या होता है Q इंटू 2l। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? क्यों बच्चवा कर लोगे ना? बहुत खतरनाक हो तुम। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 2l की वैल्यू 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 कितना आएगा बेटा? 2 5 10 माइनस का 16। इसको कितना लिख सकते हो आप? 10 की पावर माइनस का 15 न्यूटन मीटर। बहुत बढ़िया सर। कूलाम मीटर न्यूटन मीटर कैसे आप लिख दिए? आप भी बहुत खतरनाक आदमी। कूलाम मीटर नोट कर लो, ये एक आ गया है ना। चलो जल्दी करिए तो एक और कराते हैं, बढ़िया सवाल एक लेते हैं, थोड़ा सा खतरनाक से सवाल लेते हैं। कहानी लिखी दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। अरे गुरुजी गर्मी आई, खतरनाक गर्मी आई। इस गर्मी में दिल लेंगे दिल देंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा माहौल, है कि नहीं? इस गर्मी में ना दिल लीजिए ना दिल दीजिए, जिसका जहां है दिल वहीं रहने दीजिए। सही कह रहे हो दोस्त। देख रहे हो कितनी गर्मी है ना। चलो चलो स्टार्ट करो बेटा, आगे चला जाए। एक न्यूमेरिकल किया जाए बढ़िया से, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। सर जी खत्म कर दीजिए इसको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे हो आप लोग। सच में बताया ना, मजा आता है यार। टीचर की जॉब जो होती है ना थोड़ा सा संघर्ष भरी है, यहां पे ना रिस्क बहुत है। तो आ जाओ एक सवाल लेते हैं बेटा, एक तगड़ा सा सवाल लेते हैं। तगड़ा सा, तगड़ा मतलब सर क्या मोटा है क्या? हाँ भाई साहब मोटे समझ लो आप। किसी वैद्युत द्विध्रुव को मोड़कर, किसी वैद्युत द्विध्रुव को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया गया। अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो पहले और बाद वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अनुपात बताओ। तो पहले व ओ माय गॉड, तो बेटा लोग आपकी क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है लाइट चली गई है मेरे प्यारे बच्चों। अंधेरे में तो ना आप पढ़ पाओगे ना हम पढ़ पाएंगे। और अगर आपका लाइट, सॉरी अब तो लाइट आएगी तो क्लासेस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो हम आपकी क्लास जो है नेक्स्ट डे लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, इसी न्यूमेरिकल को करेंगे दूसरे वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज इस अंधेरे में जो मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो, मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये वक्त है कि अभी हम इस अंधेरे में आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे बच्चा इतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है अभी, बोर्ड भले वाइट है लेकिन आपके लाइफ को ब्राइट करके छोड़ेंगे। और हमारी जिंदगी में भरे अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन आपकी जिंदगी में उजालों की खुशियों की लहर होगी मेरे बच्चा लोग। बस पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए। मैं आपको 9 to 12 फिजिक्स बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चा लोग। चलो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को यहां तक वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू बेटा लोग सब।